पूछो जिस जमीन को तोड़ के वो राम मंदिर बनाया गया है। आज वहाँ पे दर्शन भी वीवीआईपी होते हैं, आम जनता को दर्शन भी नहीं है उस मंदिर। एक घर में 80 वोट, चोर चोर गद्दी छोड़, एफआईआर कराओ, एफआईआर कराओ, एफआईआर कराए। इसकी सत्ता चोर चोर चोरी करे, सीना चोरी करे, सत्ता का हनन है। मोदी चोर गद्दी छोड़, मोदी चोर गद्दी छोड़, भाजपा चोर गद्दी छोड़। ये फर्जी नारा लगा रहा आपका। फर्जी नहीं, ये सच्चाई है। ये वो तो हाँ, वो जीत रहे हैं फर्जी वोट करके, एक घर में 80 वोट करके, फर्जी करके, वो फर्जी करके, फर्जी हर तरफ फर्जी कर रहे। जनता पुकार है, आप जनता पुकार है इसकी। आप ये 80 वोट, एक घर में 80 वोट, एक घर में 80 वोट, फर्जी वोट कह रहे हैं कि अवैध वोट उनको काटा जा रहा है। अवैध वोटों को नहीं, ये जाल साजिश कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं। हमारी जनता सुन रही है, देख रही है। आने वाले 27 में इनको खत्म कर देगी। 2047 तक रहेगी बीजेपी। 2047 छोड़िए, 27-29 को देखिए। 27-29 को जनसैलाब जाग चुका है, जनता जाग चुकी है। मोदी सरकार, चोरी बंद करो, सीना चोरी बंद करो, हत्या लोकतंत्र हत्या करना बंद करो, चोर गद्दी छोड़। अगर सही से चुनाव कराना है तो ईवीएम हटा के देखे, औकात सामने आ जाएगी। ये तो एक शुरुआत है, अभी तो बहुत बड़ी ये तो लड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। कन्वर्ट क्यों नहीं होता है क्राउड? बोला कि आप लोग और वो 100 लोग सब साथ हो गए। आप पत्रकार जो देश को जगाता है वो जगाना बंद कर दिया, जागे और बेईमान के साथ खड़े हो गए सब लोग। मीडिया तो आपके साथ भी है सर। हमारे साथ जो है, हमारे वो तो कमजोर लोग हैं। क्या दिक्कत है मीडिया से? आप मीडिया नहीं, मीडिया से उनसे दिक्कत है जो उनके चाटुकार है। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिख कहाँ जाएंगे, बौद्ध कहाँ जाएंगे, जैन कहाँ जाएंगे, ये सब लोग कहाँ चलेंगे? मुसलमान का चलेगा, गरीब आदमी का चलेगा? राष्ट्र ऐसे बनता है? बाबा गए हैं, बाबा ने 10,000 स्कूल बंद करे, 1 लाख शराब के ठेके खोल दिए। यूपी में 1 लाख, हर बस्ती के बाहर ठेका खुला हुआ है। ये बाबा का ये वोट उसी मिलता है ना? नहीं, उसी मिलता है। 5 किलो अनाज पे वोट मिल रहा है। नहीं, बाबा ढोंग क्यों कर रहे हैं फिर? बाबा ढोंगी नहीं है, वो हिंदू की बात कर रहे हैं। वो स्कूल बंद करके शराब की दुकान खोलने से बढ़िया काम कर रहे हैं। वो हिंदू पैसा आता है ना उससे। तो नहीं, पैसा तो किसी और काम में भी आता है। उन्हें कह दो उनके वो दूसरे काम भी शुरू कर दे। घर घर शराब खुलवा दो, स्कूल बंद होते जा रहे हैं। शराब गुजरात में दारू बंद है, ले घर घर सप्लाई है। बिहार में दारू बंद है, घर घर सप्लाई है। महाराज बनवा दो, ये सब बंद कर दे। बंद करने का मतलब ये है, आपके 10,000 स्कूल बंद हुए, कम से कम 4 लाख शराब के ठेके खुले इसी बाबा के। मुद्दे कहाँ है शराब के, एजुकेशन के? अब तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा है। ऐसा जो विपक्ष बोलता है तुम उससे ज्यादा दिखाते हो, जो सही बात है दिखाते नहीं हो। राहुल गांधी से ज्यादा सच्चा आदमी कोई है आज की तारीख में? जो बात कहता है वही सही निकलती है। वोट चोरी। पत्रकार महोदय ये कहना चाहते हैं शराब के ठेके खुलवाए जाएं। पत्रकार महोदय का कहना है कि शराब के ठेके खुलवाए जाएं। आपके कहने अनुसार आप ये चाहते हैं देश के बच्चों को एक तो प्राइमरी शिक्षा में तो जाने नहीं दिया जाए। प्राइवेट स्कूल आ गए हैं बहुत सारे। प्राइवेट स्कूल पैसा कहाँ से आएगा? जो सोने का रेट 32,000 से 1,36,000 पहुंच गया है, ये मुद्दे नहीं है क्या? मिडिल क्लास लोगों की कमर तोड़ दी है, ये मुद्दे नहीं है क्या? 82,000 स्कूल पूरे देश में बंद किए जा रहे हैं, मुद्दे नहीं है क्या? शराब के ठेके कहाँ है हिंदू मुस्लिम? मैं बताती हूँ इस मुद्दे पर, इस मुद्दे पे मैं बोलना चाहूंगी। जैसे पहले देश से कट के पाकिस्तान बना, देश से कट के बांग्लादेश बना, अरे अब देश को काट के क्या बनाओगे? देश को मजबूत कर रहे हैं वो। कहाँ मजबूत हो रहा है? जब देश का क्षेत्रफल ही कम हो जाएगा तो आबादी बढ़ जाएगी। भारत का नाम जितना क्षेत्रफल में गिना जाता है उसका क्षेत्रफल ही आधा रह जाएगा, तो कहाँ से भारत भारत रह जाएगा? मोदी प्रधानमंत्री मजबूत है बहुत। कैसे मजबूत है? कैसे मजबूत है? अरे वो चोरी करके और चोरी करके मजबूत बनता है, सरकार बनाता है। जानते हैं बिहार के चुनाव में एक घर में 80 वोट। आप आरोप लगा रहे हैं पत्रकारिता पर। आप एक बात बताइए, पत्रकारिता का काम क्या होता है? मैं 1 मिनट इधर रखिएगा। पत्रकार का काम होता है, जैसे मीडिएटर का काम होता है, सही को सही और गलत को गलत दिखाना। कर रही है बीजेपी। क्या मीडिया काम नहीं कर रहा कायदे से? मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ मान्यवर। मेरा कहना है एक पत्रकार एक आईने की तरह होता है, जिसका जैसा चेहरा होता है वैसा दिखाता है। आपके सामने जो लाखों की संख्या में आदमी है, ये मुल्क तो वहाँ पकड़ रखे हिंदू राष्ट्र की, हिंदुत्व की। आप जो है थोड़ा डगमगा रहे हैं अपने मुद्दे से। गलत कह रहे हैं। आपको ये मुझे बताना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि राम मंदिर की जमीन में 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 10 करोड़ की बेच दी गई। अच्छा, राम मंदिर का बीज किसने
किसने बोया था बता दो आप। किसने बोया था? राजीव गांधी ने बोया था ना। राजीव गांधी का बीज फसल काटी बीजेपी ने। अब पहले सुनिएगा ना पहले। अब आप जब मैं पूछता हूँ, जब मैंने बोला अभी आपने दूसरे मुद्दे पे ले गए। पहले तो आप जो हुआ आप उसकी बात करें। 2 करोड़ की जमीन 8 करोड़ में बेच दी, 10 करोड़ में। 8 करोड़ दलाली बीजेपी ने खाई, यानी बीजेपी चोर है, पहली बात। अब दूसरी बात राम मंदिर की। राम मंदिर आपने बोला राजीव गांधी जी ने किया। दरवाजा खुलवाया था। अरे राजीव गांधी जी ने मोबाइल दिए, राजीव गांधी ने पंचायती राज समझिए ईवीएम भी लाए, लेकिन सही उपयोग के लिए। अब इस कैमरे का प्रयोग आप अच्छी चीजें भी कैप्चर करने में लगा दीजिए, अच्छी वीडियो बनाने में लगा दीजिए, और गाली गलौज की वीडियो बनाने में लगा दीजिए। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरा कंट्रोल है। आप चुनाव आयोग को क्यों नहीं घेरते जा करके? चुनाव आयोग के राइट जो है इन्होंने क्या कर दिया पता है ना आपको? ये बना दिया है कि चाह कर भी जेल नहीं भेज सकते उसे, जब तक सदन में तो हैं आप। अरे सदन में सुनी किसकी जा रही है यार? हमारे नेता फिर भी एडी चोटी का जोर लगा के इस हमारा नेता सदन की बदौलत है ये मामला, कि सदन की बदौलत है ये, कि जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं वो पार्लियामेंट की प्रियंका गांधी जी को सुन करके और राहुल गांधी जी को सुनकर ये लोग इकट्ठा है। राहुल और प्रियंका जी को पार्लियामेंट में जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया और कैसे चोरी किया, ये लोग इसलिए इकट्ठा है। सफलता का ये इस समय शुरुआत हो गई है। बदलाव नहीं हो रहा देश में। अभी होगा, अभी हम बदलाव के देख रहे हैं। ये बदलाव, ये वोट चोरी रोकेंगे, इन बेईमानों के चरित्र, इनका जो आवाज है। अगर जब किसान इन जो वोट चोरी हैं इनके चरित्र को उजागर करेंगे पब्लिक के घर, गांव-गांव जाके। ऐसे भी इतने लोग गांव-गांव में, शहर में सब निकलेंगे अभी, जो आज बहुत बताएंगे चोरी इस तरह कर रहे हैं। जैसे पत्रकार बंधु अपनी तरफ लिए जाएंगे कुछ, जैसे टोटल सवाल हमसे किए जा रहे हैं ना, ऐसे पत्रकार हम 200-400 पत्रकार अपनी टीम में जोड़ेंगे। जो बेरोजगार युवा राम मंदिर की कल्पना बेशक राजीव गांधी जी ने की थी, सारा पत्थर आके रखा, वही बोए थे राजीव गांधी जी। सारा पत्थर आके रखा हुआ था, सारा कुछ पर बिल्डोजर चलवाए भाजपा ने, लोगों के आंसुओं को से आंखें भर दी उन्होंने। कांग्रेस की सरकार में मोदी जी पैदा हुए, क्या करें इनका? बताओ आप क्या करें? जब कांग्रेस की सरकार थी तभी मोदी जी का जन्म हुआ है, अब इन्हें क्या करना चाहिए बताओ? मौका तो आपने दिया ना उनको। अरे मौका आपने कहा ना, कांग्रेस तो इस देश में सब कुछ लेके आई है, सब कुछ बर्बाद थोड़ा किया जाएगा। और आप रही बात तिलक की, आपने रही बात तिलक की, तो तिलक मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हिंदुत्व उनके पास चला गया, हिंदुत्व उनके पास चला गया, बात वाला कोई नहीं गया। फर्जी हिंदुत्व, और जो हिंदुत्व बिक सकता है, जिसे ये धर्म के नाम पर बेच सकते हैं, सिर्फ वो हिंदुत्व गया है। जो सनातन हिंदुत्व है, जो सनातन सच्चा है, जो किसी से डिगता नहीं है, डरता नहीं है और हारता नहीं है, वो सनातन आज भी कांग्रेसियों के साथ है। चुनाव आयोग का डिक्लेरेशन जब हुआ उसके 2 रोज पहले 10-10 हजार रुपए बीजेपी ने प्रोवाइड किए महिलाओं को। उसके बाद दुर्दशा देखिए, उन्हीं महिलाओं की दुर्दशा, उन्हीं के बच्चों की दुर्दशा अभी बुलडोजर चला रहे हैं। यानी कि ये बड़े क्रूर व्यक्ति हैं। ये पारिवारिक व्यक्ति ना रहे, ना कभी थे, ना होंगे। रही बात आपने अभी हिंदू और उसकी बात कही, क्या इससे पहले राम का नाम नहीं लिया जाता? जो ये श्री राम का नारा लेके आए, आज भी आर्मी के अंदर राम राम कहा जाता है। आज भी गांव के राम कह रहे हैं वो, यस, जय श्री राम बोलिए। ये प्रेशर दे रहे हैं। जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, बोलो। हम श्री राम के भी वंशज हैं, ऐसी बात थोड़ी है। मुद्दा बीजेपी के पास चला गया है। ये इंडिया क्या बीजेपी का ही है? श्री राम जी क्या बीजेपी के ही हैं? ये कांग्रेस के भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वोट तो उसी को ले रहे हैं, किसको दे? भाजपा को वोट मिल रहा है जय श्री राम के नाम पर। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? देखो यूपी में जीते, आप बिहार में जीत गए। आप धर्म के नाम पे वोट मांगते हो या देश के नाम पे वोट मांगते हो? लोगों के हक के लिए वोट नहीं मिल रहा, तंत्र के लिए वोट मांगते हो क्या? क्यों नहीं मिल रहा? लोग हमें देके राजी है, लेकिन ये लोग जो चोरी करते हैं, ये चोरी का धंधा छोड़ दे। चोरी हो रही है तो मुकदमा कराइए, आप चुनाव आयोग में कराइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुनता किसकी है चुनाव आयोग? आप लोगों की सुनता है या दीजिए फिर अपनी पार्टी को। आप पब्लिक की भी नहीं सुनता? किसकी सुन रहा है? ये किसी की नहीं सुन रहा है चुनाव आयोग। ये तो बिकाऊ है, ये चुनाव आयोग एक बिकाऊ आयोग है। दवा क्या है इसकी? दवा क्या है फिर? दवा है ना, दवा है ना। वोट आप देंगे नहीं कांग्रेस को? क्यों नहीं देंगे? पब्लिक देगी, पब्लिक हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है। पब्लिक हमेशा कांग्रेस के हक में रही है।
कांग्रेस ने कभी भी ऐसा नीचता का काम नहीं किया है। 2047 तक रहेगा सत्ता बीजेपी का। कांग्रेस ने कभी चोरी नहीं किया। कांग्रेस आई है तो जनता की आवाज पे आई है। कभी भी सत्ता के अंदर अगर कांग्रेस आई है तो वो अपने हक की लड़ाइयों पे जनता की काम करके, जनता के हित में काम करके। यहाँ पे वोट कहाँ मिल रही है? हिंदू मुस्लिम पे वोट मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम ये किसने किया है? बीजेपी ने किया है। आप लोग, आप मीडिया वाले हो, आप सब जानते हो। बात करी कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने ताला खुलवा था ना बाबरी मस्जिद का। कैसे बाबरी मस्जिद ताला खुलवा कौन? राजीव गांधी। बाबरी मस्जिद नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत है। ये इनका धार्मिक वो है। राजीव गांधी ने तो रामलला की वहाँ स्थापना के लिए भी वो किया है। राजीव गांधी तो उसके हक में है। तो यही किए थे ना कांग्रेस वाले हिंदू मुस्लिम की। नहीं नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो सारा का सारा ये कांग्रेस की देन नहीं है। ये सारा का सारा बीजेपी की देन है। ये जनता को धार्मिक प्रचार करके वोट मिल रहा है उनको, तो करेंगे वो तो इसको। कैसे कैसे वोट मिल रहा है? चोरी करना कोई वोट होती है क्या? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। कैसे हिंदू राष्ट्र? आप मेरे को ये बताओ, ये राष्ट्र क्या हिंदू का है? इसमें सिख भी, ईसाई भी, सभी धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे। हिंदू भी रहते हैं, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, हिंदू है, सब रहते हैं। ये सबका देश है। यहाँ सबको समानता है, समानता का अधिकार है। हमारा वोट का भी अधिकार है। और जो ये वोट चोरी कर रहे हैं, इससे ये इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। 80-20 की बात कर रहे हैं वो, योगी भी और मोदी भी। 80-20 कहाँ से हो जाएगा योगी और मोदी का? इसका मतलब ये इन्होंने सेटिंग कर रखा है सब कुछ। चुनाव आयोग इन्होंने अपना कर लिया। सीबीआई के द्वारा ये राष्ट्रपति को बोलने तक नहीं देते, उनको कहीं सामने नहीं आने देते। तो ये कहां से? किसान, नौजवान, सब जो संतुष्ट है। किसान कैसे? अग्निवीर बना दिया सबको। अग्निवीर को पैसे दिए जा रहे हैं 6,000। कैसे? 4 साल की नौकरी से कोई फौजी बन जाएगा क्या? आप मेरे को ये बताओ। 4 साल से बन जाएगा फौजी? फौजी सच्चे मन से वहाँ पे भर्ती होता है जवान, और वो अपना सब कुछ सर्वर नौछावर करने के लिए वहाँ भर्ती होता है, अपने देश पर मर मिटने के लिए भर्ती होता है। और उसको हम अगर 4 साल के लिए करेंगे तो क्या वो देश की सेवा के लिए करेगा?